हाय, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसीआर पीजी जेआरएफ 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है। स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि एप्लीकेशन फॉर्म को भरते टाइम में कोई भी गलती ना करें। एक एक छोटी छोटी गलती आपको जाके आगे काउंसलिंग टाइम में भारी पड़ सकती है। बहुत सारे ऐसे मैंने एग्जाम्पल देखे हैं जो मतलब एप्लीकेशन फॉर्म को भरते टाइम में ऐसी गलतियां कर देते हैं, सिली मिस्टेक, जिनको आप सिली मिस्टेक बोलते हो, और वो आपके आगे जाके बहुत भारी पड़ सकती है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। उसके बावजूद आपकी कोई भी डाउट, प्रॉब्लम, क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर देना, या फिर आप मेरे को पर्सनल डीएम भी कर देना, क्योंकि आपकी छोटी छोटी गलतियां आपके एक साल को बर्बाद कर सकती है। ये रियलिटी है। बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आगे आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा कि क्या क्या गलतियों से बच्चे बाहर हुए हैं। सो प्लीज आपको कोई भी गलती करने की जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो को ध्यान से देख के उसके बाद में आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको एनटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आईसीआरपीजी 2025.nta online.in के ऊपर जाना है और आपको आईसीआरपीजी के सेक्शन पे क्लिक करना है। जिनको पीएचडी का पढ़ना है उनको आपको एसआरएफ के सेक्शन पे क्लिक करना है, जिनको पीजी का फिल करना पीजी के सेक्शन पे जाना है। ठीक है, जैसे आप पीजी के सेक्शन पे जाओगे तो आपको सबसे पहले न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म की फी दे रखी है, कितनी फी लगेगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का जो पेमेंट है वो 1300 रुपए कटेगा। ओबीसी, एनसीएल, यूपीएस कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस के अंडर में आप आते हैं तो 1255 रुपए आपका कटेगा। उसके अलावा आप एससी एसटी कैटेगरी के अंदर आते हैं तो 675 रुपीज आपका है वो एप्लीकेशन फॉर्म का चार्ज यहाँ पे डिडक्ट होने वाला है। ठीक, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं पेमेंट के मेथड कौन से। ये मैं जैसे जैसे आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरूंगा उसमें बता दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि यहाँ पे फोटोग्राफी का जो आपको यहाँ पे जो ड्यूरेशन दे रखा है उसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे बोला है इन्होंने कि साइज आपका 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए और जेपीजे फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए। ठीक है, बाकी जो भी चीजें हैं हम जैसे जैसे एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे उसमें सारी चीजें समझ जाएंगे। यहाँ पे आपको यहाँ क्लिक करके क्लिक हेयर टू प्रोसीड कर देना है। जैसे आप आगे प्रोसीड करोगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं कि आप अगर इंडियन है तो आप कौन कौन से अपने वैलिड प्रूफ के साथ में एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए जा रहे हो। तो आपको क्या करना है, आधार नंबर के साथ में जाना है। यहाँ पे आपको अपने आधार नंबर डाल देने हैं। जैसे आप आधार नंबर आपके डालोगे, जिस मोबाइल नंबर से कनेक्ट है उसके ऊपर ओटीपी आ जाएगी और ओटीपी डालते ही आपकी बेसिक डिटेल फिल करने के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें आपको करना क्या है, ये सारी चीजें जैसे ही आपको मिलेगी तो उसके अंदर आपको अपनी डिटेल है वो फिल कर देनी है। ठीक है, जैसे ही आप अपने आधार नंबर डाल के ये सारी चीजें डालोगे तो आपके लिए आगे की जो डिटेल है वो फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको मैं आधार नंबर डाल के आगे के लिए प्रोसीड करके बता देता हूं, जिसमें आपकी बेसिक डिटेल है वो फिल करनी है। जैसे ही आपके पास में ओटीपी आएगी तो आपके पास में ये सारी डिटेल आ जाएगी आपके जो मोबाइल नंबर से कनेक्ट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपके नाम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। बाकी आपको जेंडर में ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जेंडर में, यार खुद को पता होना चाहिए कि आप पुरुष हैं या फिर महिला है। अगर ट्रांसजेंडर है तो प्लीज ट्रांसजेंडर लिख दीजिए। ये महिला और पुरुष वाली गलतियां यहाँ पे मत करिए। बहुत मतलब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे, लास्ट में जाके बोलते हैं कि यार मैंने मेल में वो गलत कर दिया, फीमेल मेल डाल दिया, ऐसा कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो वो मत करना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नाम डाल देना। ऑलरेडी आपका जो नाम आएगा वही रहेगा, चेंज कुछ कर नहीं सकते। अगर आप ऐसा कोई बड़ा इश्यू है तो आप अपना जो आधार कार्ड वगैरह है उनको सही से करवा लीजिए, 10th की मार्कशीट से मैचअप करवा लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेते हैं फादर्स नेम आपको यहाँ पे डालना है, मदर्स नेम डालना है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपको ईमेल डालना है, जो चालू हमेशा ईमेल रहता है वही यहाँ पे डालना है। मेल डाल देना है, मेल फीमेल जो भी है, जेंडर अपना को सेलेक्ट कर लेना। ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मोबाइल नंबर आपको डाल लेना, कंफर्म मोबाइल नंबर जो हमेशा आपके पास में चालू रहता है वो डाल देना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर में डाल देना है। उसके बाद आइडेंटिफाई में आपको यहाँ पे कोई भी डाल देना, आधार कार्ड वगैरह कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, या अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिफाइड विद प्रूफ में आप आधार कार्ड के नंबर डाल सकते हैं, या फिर आपके पास में पैन कार्ड वगैरह जो भी XYZ है, बैंक डायरी वगैरह कुछ भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट आपको यहाँ पे सारा जो भी जो एड्रेस है, प्रेजेंट एड्रेस वो डालना है। परमानेंट एड्रेस है वो अगर आपका शहर है तो वो यहाँ पे आपको शहर ही डालना है। ठीक है, ये सारी चीजें डालने के बाद में आपको यहाँ पे सबसे नीचे जो ऑप्शन आता है, हाँ एक बता देता हूँ, लोकेलिटी और सब लोकेलिटी में क्या डालना है। तो लोकेलिटी के अंदर आप जहां
जहाँ से लोकल रहते हो, जैसे जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो डाल दो और सब लोकेलिटी में जो आपकी तहसील वगैरह है उसका नाम मेंशन कर दो, ठीक है। उसके बाद में चूज पासवर्ड, पासवर्ड के अंदर आपको वो पासवर्ड में आपको बहुत सारी गलतियां होती है, पासवर्ड आपको अपने सेव रख लेना, हालांकि ऐसा कोई मिस्टेक नहीं होता, बाद में कुछ गलती होती है तो आप ऊपर नीचे उसको रिसेट करके कर सकते हो, लेकिन पासवर्ड में जैसे किसी का नाम है मनीष, तो मनीष @ और जो भी 2 डिजिट के 3 डिजिट के आप नंबर डाल सकते हो, 8 डिजिट के अंदर आपका पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो, कोई भी पासवर्ड डाल दिया, ठीक है। उसके बाद में सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप अपनी बर्थ सिटी या फिर XYZ जो भी डालना चाहते हो वो डाल दो, ठीक है। उसके बाद में सिक्योरिटी पिन आता है, वो डाल के आपको सबमिट कर देना है। ये सारी चीजें सबमिट करने के बाद में आपको दिखा देगा कि आप एक बार चेक कर लीजिएगा जो भी चीजें हैं। जैसे आप चेक करोगे और आपको बता देना है कि हाँ ये जो भी मैंने चीजें फिल की है वो मेरी सारी सही है, अगर इनकेस अगर कोई आपकी गलत है तो एडिट पे जाके आप अपनी एडिट कर सकते हो, बाकी अदरवाइज आपको यहाँ पे सबको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे इस सब चीजों को सेलेक्ट करोगे तो आई एग्री कर लेना है, एग्री करके आपको क्या करना है, सबमिट एंड सेंड ओटीपी के पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपके पास में मोबाइल में एक ओटीपी आ जाएगी, ठीक है। ओटीपी आपके पास में आ जाएगी और वो ओटीपी डाल के आपको क्या करना है, यहाँ पे ये तो सिक्योरिटी पिन डाल दो जब तक आपके पास में ओटीपी, सारी डिटेल डाल दी। आपको क्या करना है, यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डाल देना, पासवर्ड जो आपने बनाए थे क्रिएट किए थे वो डाल लें, एप्लीकेशन नंबर आपके पास में मेल पे आ जाएंगे, ठीक है। ये सारी डाल के आपको क्या कर देना है, लॉगिन कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपको नेक्स्ट पेज के अंदर भेज देगा। नेक्स्ट पेज में भेजेगा तो उसमें आपको 3 प्रोसेस मिलेगी, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट, ठीक है। तो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, अब एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना, उसके बाद में आपका फी पेमेंट करके सबमिट करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट डिटेल डालनी है, पर्सनल डिटेल डालनी है, एग्जाम सेंटर डिटेल डालनी है, क्वालिफिकेशन डिटेल डालनी है, एम्प्लॉयमेंट डिटेल डालनी है, अपलोड डॉक्यूमेंट करने हैं, आफ्टर दैट आपका फाइनल सबमिशन होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं कॉन्टेक्ट डिटेल पे। तो ये जो आपने डिटेल डाली है वो ऑलरेडी आपके पास में आ जाएगी, अगर कुछ अदरवाइज आपको कुछ चेंज वेंज करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें डाल के आपको यहाँ पे कर लेना है, ये पे जो कोड दे रखे हैं ये डाल देने हैं, आपके पास में सारी चीजें आएगी और आपको यहाँ पे कुछ चीजें सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले आपको अपना डोमिसाइल सेलेक्ट कर लेना है, डोमिसाइल आपका जो भी है वो आपने डाल दिया। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये बोल रहा है कि आप अगर यूपीएस कैटेगरी, यहाँ पे बहुत बच्चे गलती करते हैं, अगर आप अंडर प्रिविलेज स्टेट से आते हैं, यानी कि आपके स्टेट के अंदर कोई भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं है, आप यूपीएस के अंदर आते हो तो ही आपको यूपीएस करना है, अदरवाइज आपको 9 पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसका यूपीएस कैटेगरी का मतलब होता है कि आपके स्टेट के अंदर कोई भी एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी नहीं है तो उन बच्चों को एक्स्ट्रा रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। आफ्टर दैट आपको कैटेगरी है वो सेलेक्ट कर लेनी है, SC ST OBC जनरल AWS जो भी आपका कैटेगरी है उनके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, अगर PWD में हो तो आपको 40% पे क्लिक करना है, जो भी आपका सर्टिफिकेट बना है, अदरवाइज आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आप डायबिटिक है तो यस करना, अदरवाइज नो कर लो। एनुअल इनकम आपकी जो भी है अप टू 1 लाख ज्यादा है किसी की तो उसके अकॉर्डिंग आपको फिल कर लेना है। सिटी टाउन विलेज में आप कहाँ रहते हैं, रेजिडेंस कहाँ के हैं वो आपको डाल देना है, ठीक है। उसके बाद में अगर बॉडी के ऊपर आपका कोई भी सिंबल है, मार्क्स है, तो वो आपको भर देना है, ठीक है। जहाँ पे भी है फेस पे कहीं पे भी तो वो डाल देना है। आपके एग्जाम सेंटर आपको फिल करने हैं, ठीक है। एग्जाम सेंटर में आपको क्या करना है, पीजी के लिए आप दे रहे हैं, मेजर सब्जेक्ट आपको चूज कर लेना है कि कौन से सब्जेक्ट से आप फिल कर रहे हो। उसके बाद में एग्जामिनेशन सिटी आपको डाल देनी है कि कहाँ कहाँ आपको देना है, ठीक है। उसके बाद में जो भी सिटी आप डालना चाहते हैं, उसके बाद 4 सेंटर आपको दे रखा है, 4 में से कोई भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ कॉलेज फैकल्टी का नाम आपका एग्रीकल्चर जो भी है लिख देना है। फादर्स ने क्या कर रखा है वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। मदर्स का क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है कि मदर्स का ऑक्यूपेशन क्या है, वो तो सारी चीज़ें आप डाल ही दोगे, ठीक है। हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ में आपको अदर पे डाल देना है, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पे कैप्चर कोड डालना है। कैप्चर कोड यहाँ पे आपको जो पूछा गया है, जो सामने दिया है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। आई एग्री करके आपको नेक्स्ट पे मूव कर लेना है, 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है।
जैसे आप 7 नेक्स्ट सब्जेक्ट आपको ध्यान रखना है, ये पिछला जो स्टेप था इसमें सब्जेक्ट आपको चूज करना है, तो उसमें ध्यान रखना जो आपको सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से आपको पेपर देना है वही सब्जेक्ट आपको फिल करना है। अगर आप हॉर्टिकल्चर से, एग्रीकल्चर से जो डिपार्टमेंट थे उसमें वो डिपार्टमेंट आपको फिल कर देना, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे फिल करना क्या है, 10th का क्वालिफिकेशन डिटेल है, उसके बाद में 12th का क्वालिफिकेशन डिटेल है, ग्रेजुएशन का क्वालिफिकेशन डिटेल है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, तो उसमें यहाँ पे अगर आप अपेयरिंग है तो अपेयरिंग में डालोगे तो बहुत सारे ऑप्शन हट जाएंगे। अगर आप पास्ट है तो पास्ट में डालोगे तो एक चीज आपकी पहले क्लियर कर देता हूं, इंस्टीट्यूट का नाम लिख के आपको अपने रोल नंबर डालने हैं। ठीक है, रोल नंबर जो आपके ग्रेजुएशन में थे वही डालने हैं, काफी लोग अब रोल नंबर में कंफ्यूजन में जाएंगे। रिजल्ट मोड यहाँ पे ध्यान रखना सीजीपीए और परसेंटेज का, मोस्ट ऑफ द लोगों का सीजीपीए में ही होता है, गिनी चुनी ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आपको मिल सकती है जिसमें परसेंटेज में आपके मार्क्स शो होते हैं। ठीक है, तो सीजीपीए का ध्यान रखना, 10 में से जो सीजीपीए आपका ओवरऑल फाइनल मार्कशीट में बना है वही यहाँ पे डालना है, एक एक सेमेस्टर का यहाँ फिल करने की जरूरत है नहीं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये सारी चीजें पहले ध्यान रखना है। ठीक है, अब कौन से साल में आपने पास की है, कितने साल का ड्यूरेशन रहा है। ठीक है, 10 +2+3 ईयर का था, 10+2+4 ईयर का था, मोस्टली का यही होता है। बाकी वेटनरी के जो होते हैं उनका 5 ये लिख देना है, 10+2+5 ईयर वाले, इसमें बीवीएससी और एनिमल हस्बेंड्री के लिए, और किसी का 10+6 ईयर है। जो बच्चे हरियाणा के हैं तो उनके 10वीं के बाद में उन्होंने एडमिशन ले लिया तो 6 ईयर में वो 10+6 ईयर डालना है इनको। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। तो थोड़ा ये चीजें फिल करते टाइम में कोई भी गलती आपको यहाँ पे नहीं करनी है। नेम ऑफ एग्जामिनेशन के अंदर आपको अंडर ग्रेजुएट इक्विवेलेंट है तो वही आपको डालना है, बाकी उसमें कुछ सोचने की जरूरत है नहीं। बाकी 12th और 10th का आप डाल दोगे, उसमें कोई बड़ा आपको इश्यू फेस या फिर होने वाला नहीं है, क्योंकि 10th के अंदर आपको बेसिक डिटेल फिल करनी है और 12th के अंदर जो बेसिक परसेंटेज वगैरह, सीजीपी वगैरह में जिसमें आपके मार्क्स यहाँ पे पूछे जा रहे हैं उसमें आपको फिल कर देना है। ठीक है, तो चलिए अब मैं ये फिल करके नेक्स्ट पेज पे मूव करता हूं। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद में अगला आपको बोला जाता है एम्प्लॉयमेंट डिटेल फॉर्म्स में। ठीक है, उनसे पहले एक चीज आपकी और क्लियर कर देता हूं कि जो लोग थर्ड ईयर के साथ में पेपर दे रहे हैं, ठीक है, तो उनको वहां अपेयरिंग में डाल के 2025 ही सेशन है वो फिल कर देना है। ठीक है, तो बाकी उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जब से भी आपने स्टार्ट किया है, चाहे आप सेकंड ईयर में दे रहे हैं चाहे थर्ड ईयर में दे रहे हैं, डजेंट मैटर, आपको यहाँ फॉर्म भरते टाइम में इसमें इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप गलत डिटेल भी फिल कर देते हो तो इतना बड़ा इश्यू आने वाला नहीं है। क्यों इश्यू आने वाला नहीं है, क्योंकि आप काउंसलिंग के लिए वैसे एलिजिबल नहीं है। ठीक है, आप अपना पेपर देख रहे हैं तो उनके लिए कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जो फोर्थ ईयर के साथ में दे रहे हैं फाइनली उनको एडमिशन लेना ही है, तो एक एक चीज को भी केयरफुली, एक एक चीज को सही ध्यान से उनको फिल करना है। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट में आपको क्या करना है कि आप एम्प्लॉयमेंट है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसमें डाल देना है। अगर एम्प्लॉयमेंट डालोगे तो इसमें आपको सेक्टर है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, पोस्ट हेल्ड, मतलब कहाँ पे आपकी कोई जॉब वगैरह लगी है तो कुछ भी डालना, वरना अनएम्प्लॉयड डाल के आपको आगे की ओर मूव कर लेना है। ठीक है, जो एम्प्लॉयमेंट डालेंगे तो उनके पास में बहुत सारी चीजें यहाँ पे इनको फिल करने के लिए बोलेंगे, कौन सा काम कर रहे हैं, कब से शुरू किया है, कब तक करना है, तो ये सारी चीजें उनको फिल करनी है। लेकिन जो अनएम्प्लॉयड है उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अनएम्प्लॉयड वैसे कुछ करते भी नहीं है। तो ये नंबर डाल के, कैप्चर कोड डाल के आपको आगे की ओर सीधा मूव कर लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहाँ पे आपको बहुत सीरियसली चीजों को फिल करना है, क्योंकि ये सारी चीजें आपके आगे जाके कॉलेज में जब एडमिशन होता है उसमें काम आने वाली है। ठीक है, चलिए ये सारी चीजें फिल करने के बाद में आपको यहाँ पे एम्प्लॉयड सेव्ड होने के बाद में आपको फोटो डालना है, सिग्नेचर डालना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट डालना, थंब इंप्रेशन डालना है। ठीक है, थंब इंप्रेशन के अंदर आपको क्या डालना है, आपका जो भी लेफ्ट थंब है, राइट थंब है, आपको यहाँ पे डालोगे तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, जेपीजी फॉर्मेट के अंदर डालना है। ये सारी चीजें डाल के आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, तो ये मैं आगे ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने के बाद में आगे चलते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपको ध्यान रखना है जो पीडीएफ आप अपलोड कर रहे हो वो 150 केबी से कम की होनी चाहिए, 150 केबी से कम की। ठीक है, 30 से 150 केबी के बीच में। बाकी आपकी ये जो साइज दे रखी है यहाँ पे जेपीजी फॉर्मेट में आपको बाकी सब अपलोड करने हैं। मतलब 4 से लगाकर 100 केबी के बीच में आपके ये बाकी सारे डॉक्यूमेंट, मतलब सिग्नेचर हो गया, थंब हो गया, और आपके ये फोटो जो अपलोड कर रहे हो, ये फोटो जो अपलोड कर रहे हो वो आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे भी लेके जाना है, तो वही फोटो अपलोड करना जो आपके पास में अवेलेबल है। ठीक है, ये सारी चीजें करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो अगला स्टेप आपके पास में आ जाएगा और आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म चेक करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको चेक कर लेनी है। आपकी जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल आपने फिल की है वो ये जाना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्लीज वेरीफाई मोबाइल नंबर, क्लिक हेयर। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे वेरीफाई करवा लेने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में ओटीपी आएगी, वो ओटीपी डाल के आगे की ओर मूव करना। ठीक है,
वेरीफाई कर दिया। अब सारी चीजें हो गई है, आपका कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर दो। ठीक है, जैसे आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे तो आपके पास में फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। फाइनल सबमिट पे जाके आपको यहाँ पे बोल देना है कि मेरी सारी चीज़ें जो भी मैंने फिल की है वो सारी चीज़ें सही है। ठीक है, तो उसके बाद में आपको यहाँ पे जेमिनी सिटीज फाइनल सबमिट कर देना है। जैसे आप फाइनल सबमिट करोगे आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा कि आप अपना पेमेंट है वो डन कर दीजिए और एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके पास में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। यहाँ आप HDFC पे क्लिक कर दो। जैसे आप HDFC पे क्लिक करोगे तो आपके पास में पेमेंट पेज आ जाएगा और यहाँ पे आपको क्या करना है, कार्ड नंबर डालना है तो डाल दो या UPI पे क्लिक कर दो। UPI पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास में QR जनरेट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आपने जिस भी कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपका चार्जेज है वो ऑटोमेटिकली कट जाएगा। तो आपको यहाँ पे स्कैन कर लेना है, सीधे ही आप QR से स्कैन करोगे तो यहाँ पे SC ST का 675 रुपए है। बाकी जितने भी जो कैटेगरीज है, ठीक है, उनका जो चार्ज था वो मैंने ऑलरेडी बताया था। OBC, EWS और UPS के लिए आपकी 1255 था, बाकी आपका जनरल कैटेगरी के लिए 1300 था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये पेमेंट है वो डन कर देता हूँ और आगे की ओर बढ़ता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे पेमेंट में स्कैनर पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पेमेंट, एक सेकंड मैं इसको स्कैन करके पेमेंट को कंटिन्यू कर देता हूँ। पेमेंट सक्सेस होने के बाद में आपको क्या करना है, गो टू डैशबोर्ड पे चले जाना है। ठीक है, जैसे ही आप डैशबोर्ड पे जाओगे डाउनलोड एप्लीकेशन का आपके पास में ऑप्शन आ जाएगा। वहां जाके आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ये वो डाउनलोड कर देना है। एक चीज आपको और बता देता हूँ कि ये कंफर्मेशन पेज है जो NTA के द्वारा आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद में जो जनरेट होता है, ये आप संभाल के रखना, क्योंकि बाद में बहुत सारे बच्चों के पास में कंफर्मेशन पेज नहीं होता है। काउंसलिंग टाइम में जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाओगे उस टाइम आपसे कॉलेज के अंदर ICR NTA का जो कंफर्मेशन पेज है वो मांगेगा। तो आप एक दो फोटोकॉपी है इसका निकलवा लीजिए और ऐसी जगह सेव कर लीजिएगा। हो सकता है कि बाद में आपको डाउनलोड का ऑप्शन ना दिखे। ठीक है, तो ये सारी चीजें पहले सेव करके रख लीजिए ताकि बाद में कोई भी आपका इश्यू नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं कि इसमें जो भी मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी प्रोसेस समझाई है आपको समझ में आई होगी। अगर इससे रिलेटेड किसी भी बच्चे को कोई भी इश्यू प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रहा है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने में, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि वीडियो पसंद आया और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है 2025 के लिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी इंस्टाग्राम वगैरह जिस ग्राम के साथ में भी आप जुड़ना चाहते हो तो जरूर जुड़ जाइए। छोटी सी छोटी अपडेट आपको वहां पे मिलती रहेगी। मिलूंगा जल्दी एक नई वीडियो और अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।